मित्रों, मैं विनोद कश्यप मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया के लिए एक खास विषय मैं आपको लेकर आया हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं सम्मोहन की जो विद्या है ये हमारे देश में सदियों पुरानी है। और जब अंग्रेजी की बात हम करते हैं तो हिप्नोसिस की हम बात करते हैं। हिप्नोटिक जो एक आर्ट जो है उसके थ्रू कई तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हिप्नोसिस के द्वारा हिप्नोटिक टेक्निक को यूज़ करते हम पास्ट में भी जा सकते हैं, किसी व्यक्ति के उसके पूर्व जन्म में भी जा सकते हैं। बहुत सारी डिटेल हम वहाँ से निकाल सकते हैं और उसके थ्रू उस व्यक्ति की जो परेशानियां हैं, उस व्यक्ति का जो कष्ट है, उस व्यक्ति के बारे में जानने में एक मदद ले सकते हैं। मैं इस समय इंदौर में हूं और इंदौर में डॉक्टर सुधीर खेतावत जी के साथ हैं। हम सुधीर खेतावत जी से बात करेंगे। सुधीर खेतावत जी हिप्नोथेरेपी का एक नाम है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश भर में उनकी ख्याति है। उनसे सिलसिलेवार तरीके से हम सवाल करेंगे और पूरी की पूरी ये जो विद्या है और पिछले 50 साल का जो आपका अनुभव है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से ये स्टोरी देखिए, स्किप करेंगे तो आपके पास से एक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप हो जाएगी। तो बगैर स्किप किए ये आपको स्टोरी पूरी देखनी है। आपके मन में कोई अगर बात है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको तुरंत अभी आप उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब ड्यूरिंग अपने उसमें भी दें और इसके बाद जब स्टोरी के अपने फॉर्म में जब चलेगी तब भी हम ये देने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर खेतावत, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपका आपके बचपन के बारे में बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए संक्षिप्त में। देखिए, मेरा जन्म अजमेर राजस्थान में हुआ और मैं बचपन में बहुत शरारती था और मेरे माताजी का नाम कमल खेतावत था, पिताजी का नाम रामस्वरूप खेतावत था। मेरे एक बड़े भाई ललित खेतावत, छोटे भाई राजकुमार खेतावत और मेरी एक छोटी बहन रानी थी। हम उन सब के साथ में फिर इंदौर शिफ्ट हो गए। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने बचपन के बारे में बताया। यहाँ हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सम्मोहन क्रिया सीखनी है, हिप्नोथेरेपिस्ट आपको बनना है, ये आपने कब तय किया? कोई विशेष घटना घटी थी आपके जीवन में जिसने ये तय करने के लिए आपको प्रेरित किया? अजमेर में मेरे दादाजी ब्रजमोहन जी खेतावत, उनका मन की शक्ति पर बहुत कमांड था और अनेक उदाहरण वो देते थे मन की शक्ति के प्रभाव का। तो बीजारोपण तो उसी समय हो गया था। उनको मैं बहुत मान सम्मान देता था, उनकी हर बात मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डालती थी। और उस समय कहा था कि कभी मौका मिले तो इस भारतीय विधा सम्मोहन को तुम कोशिश करना वैज्ञानिक चोला पहना सको, क्योंकि अगर भारत में सम्मोहन को तुमने वैज्ञानिक चोला पहना दिया तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब भारत विश्व गुरु की श्रेणी में आ सकेगा। वो बात मेरे को इतनी प्रभावित कर गई कि उसी समय से मैं गंभीर हो गया। इस मशाल को लेकर मैं आगे बढ़ा और प्रयोग पे प्रयोग करते गया और इसी प्रयोग के दौरान मैंने अनुभव किया कि कोई भी असाध्य रोग को इस सम्मोहन विधा द्वारा साध्य करना संभव है। कोई विशेष घटना? उसी दौरान जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ तो एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा, साहब मेरे बच्चे की आवाज़ चली गई। और बहुत दुखी थे, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसकी आवाज़ कभी वापस नहीं आएगी। मैंने उसकी विस्तृत हिस्ट्री ली और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आवाज़, जब वो 5 साल का था तब तक आवाज़ थी, 5वें साल के बाद आवाज़ गई। तो मैं उस बच्चे को सम्मोहन अवस्था में ले जाके 5वें साल की उम्र तक ले गया। और जैसे ही वहाँ तक ले गया, उस बच्चे ने मुझे बताया कि सोमवार के दिन 12 तारीख जून को अचानक टीचर ने क्लास में आते ही उसको ज़ोरों से डांटा, जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उस डांटने से उस बच्चे के दिमाग में इतना भय बैठ गया, ट्रॉमेटाइज। हाँ, और वो शिक्षक से इतना भयभीत हो गया
कि कुछ समय के लिए वो क्लास में बेहोश हो गया, ऐसा वो वर्णन कर रहा था। उसके बाद रात को जब वो नींद में सोया तो उसने उस शिक्षक को एक प्रेत के रूप में देखा, जिसके 2 सींग थे और बड़े बड़े बाल खड़े थे, और वो उसको दोनों हाथ से ऐसा डरा रहा था। बस वो घटना थी कि जब वो बच्चा सुबह उठा और माँ ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो बोल नहीं पा रहा था, तो उसकी आवाज़ चली गई थी। तो उस सम्मोहन अवस्था में जैसे ही मुझे वो कारण पता लगा, मैंने वैसे ही उसके मस्तिष्क में एक पॉजिटिव अफर्मेशन दिया, सकारात्मक सुझाव, कि तुम उस दृश्य को आज के बाद से भूल जाओगे और उसका जो प्रभाव था उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो वो निर्देश देने के बाद उसकी आवाज़ वापस आ गई। जी डॉक्टर साहब, सम्मोहन क्रिया भारत में प्राचीन काल से है। ये क्या विद्या है? शास्त्र तथा कथाएं जो हैं वो किस तरीके की कहानियां कहती हैं, कहाँ इशारा करती हैं? देखिए, हमारे रामायण के अंदर जिक्र मिलता है कि लवकुश ने लक्ष्मण की सेना को परास्त करने के लिए सम्मोहिनी बाण का उपयोग किया था। वो सम्मोहिनी बाण नहीं था, सम्मोहिनी बाण के साथ उनके पॉजिटिव अफर्मेशन थे, उनकी संकल्प शक्ति थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने सेना को प्रभावित किया था। इसी तरह से हमारे रामायण में जिक्र मिलता है कि जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे तो उन्हें एहसास कराया गया कि आप वही हो जिसे सूर्य को आपने निगल लिया था। उनको जैसे जैसे उनकी शक्ति का एहसास कराया, वो आत्मसम्मोहन की स्थिति थी, तो धीरे धीरे हनुमान जी को याद आता गया और उनके अवचेतन में वो सारी शक्तियाँ आ गई और वो लंका समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए। तो हमारे भारतीय शास्त्रों में ये जिक्र मिलता है कि समय समय पर सम्मोहन का उपयोग किया गया था। और भी कोई उदाहरण है? एक उदाहरण ये है, बाली को ये वरदान था कि तुम जिसके भी सामने जाओगे और इच्छा शक्ति रखोगे कि सामने वाले की आदि शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए, तो वो सामने वाला की शक्ति कम हो जाती थी और बाली उसकी शक्ति ग्रहण कर लेता था। मेरा मानना है कि वो भी एक सम्मोहन की शक्ति थी कि वो सामने वाले के जाते ही एकाग्रचित होकर कल्पना करता था कि मुझे इसके शरीर की आदि शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए। एक्चुअल में वो शक्ति प्रवेश नहीं करती थी, वो अपने ही अवचेतन मन में ऐसा अनुभव कर लेता था कि इसके आदि शक्ति मेरे शरीर में आ गई है। तो ये एहसास मस्तिष्क के अंदर आ जाना कि मैं सामने वाले से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो वो अपने आप उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। कालांतर में क्या इस तरीके की जो विद्या है उसके लगातार प्रयोग हम भारत में देखते हैं? सब ये एक दुर्भाग्य रहा है भारत का कि इस सम्मोहन विज्ञान को जिन लोगों ने भी देखा समझा, उसका गलत प्रचार प्रसार किया। मैंने कई जादूगरों को नोटिस भिजवाया वकील से, उन्होंने कहा सम्मोहन शक्ति द्वारा हम इसको ज़मीन से ऊपर उठा देंगे, हम इसकी आंख में आंख डाल के थोड़ी देर के लिए इसको दिखना बंद करवा देंगे। तो जितने भी प्रयोग हुए हैं, एक पिक्चर भी आई थी जिसमें मतलब फिल्म एक्ट्रेस को सुझाव दिया गया, गलत सुझाव दिया गया। तो सम्मोहन विज्ञान के रूप में प्रमाणित होने के बजाय गलत भ्रांतियों के अंधेरे में चला गया। मैं अकेला झंडा लेके वैज्ञानिक सत्यता को प्रमाणित करने में मुझे 50 साल इसलिए लग गए क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति अकेला था और गलत भ्रांति फैलाने वाले भारत में अनेक थे। तो इसलिए ये सम्मोहन इतना प्रचलित वैज्ञानिक रूप में नहीं हो पाया। जी डॉक्टर साहब, विश्व पटल पर हिप्नोथेरेपी कितनी एडवांस है ना, और किस तरीके का उसके प्रयोग हो रहे हैं, अच्छे और बुरे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज जापान हुआ या अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ सम्मोहन को वैज्ञानिक विधा माना हो। आज वहाँ के डॉक्टर्स सम्मोहन का उपयोग कर रहे हैं, हिप्नो एनेस्थीसिया के द्वारा सर्जरी हो रही है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशंस में रिकवरी फास्ट हो रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत को छोड़कर, भारत की विधा
विश्व में प्रसिद्ध हो गई और वहाँ के चिकित्सक और वहाँ के लोग इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारा भारत, हमारी भारतीय विधा से वंचित है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसको वैज्ञानिक पद्धति मानकर इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या विशुद्ध वैज्ञानिक क्या कहते हैं कारण इसके पीछे हैं या कुछ और भी कारण? देखिए, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज किया है हिप्नोथेरेपी एज अ साइंस, और वहाँ अधिकांश रोगों में इसका उपयोग हो रहा है, सर्जरी में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन भारत में कोई भी चिकित्सक, विशेष करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके ऊपर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ये जादू टोने, अंधविश्वास, सम्मोहित करके सामने वाले को प्रभावित कर लेना, उसके काम करना, ये इतने ज़्यादा इजीली क्यों अवेलेबल? क्योंकि लोगों को अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास है और विज्ञान पे कम विश्वास है। और यही कारण है कि जब हर जगह सम्मोहन का उपयोग करते जा रहे हैं तो सम्मोहन गलत भ्रांतियों से के प्रति ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसे थेरेपी क्यों कहते हैं? ये चिकित्सा में भी यूज़ होती है या ये चिकित्सा के लिए ही बनाई साइंस है क्या? ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो क्या डॉक्टर साहब इसका कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है? क्या आपके जीवन में, आपके इस जर्नी के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट है कि जिसने आपको ये सोचने में मजबूर किया है कि ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसा कोई अनुभव है आपके पास? देखिए, सम्मोहन को थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने अपने बचपन में देखा कि बच्चा रो रहा है और माँ उसकी पीठ थपथपाते हुए लोरी गा रही है और थोड़ी देर में बच्चा सो गया। मैंने ऐसे अनेक उदाहरण देखे कि बच्चे का दरवाजे में उंगली आ गई और ज़ोर से बच्चा रोने लगा और माँ ने तुरंत उसी उंगली को मुंह में रखा और मुंह में रखते ही बच्चा चुप हो गया। आखिर मैं ये मन का तन पर क्या प्रभाव है? तो सम्मोहन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि कहीं ना कहीं इसका चिकित्सा में उपयोग हो सकता है, और उसी उपयोग को देखते हुए मैंने अनेक बच्चों पर जब प्रयोग किए और सिर्फ उनको बोला कि तुम्हारा सिर दर्द चला जाएगा, अभी तुम्हें हो रहा है ना, थोड़ी देर बाद तुम खुद बोलोगे मेरा सिर दर्द चला गया। उस बच्चे ने थोड़ी देर बाद आके बोला कि वाकई मेरा सिर दर्द चला गया। मतलब उसने मेरे सुझावों को स्वीकार किया। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं जो निर्देश दे रहा हूँ उस पर अगर सामने वाला विश्वास करके अपने अवचेतन मन में ग्रहण कर रहा है तो मेरी दिए हुए सुझावों की क्रिया की एक वास्तविक सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है। उससे मेरे मन में ये विश्वास हो गया कि सम्मोहन का चिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है। क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? देखिए, इंदौर के एक प्रबुद्ध ज्योतिष शास्त्र जो कि जोधपुर में हैं, उन्होंने अपनी किताब प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म में ये स्पष्ट लिखा था कि सम्मोहन द्वारा किसी को भी सम्मोहित करके अपराध करवाया जा सकता है। वो मेरे को बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगा। मैंने अपने वकील से उनको नोटिस भेजा कि मुझे आप किसी को मेरे सामने सम्मोहित करके उससे अपराध करवा के बताइए। तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए। सम्मोहन एक विज्ञान है और सम्मोहन मन का विज्ञान है। आपकी इच्छा से ही सम्मोहित होगा व्यक्ति। आपकी इच्छा नहीं है तो विश्व का कितना भी बड़ा सम्मोहन चिकित्सक हो, सम्मोहन का जानकार हो, वो आपको सम्मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सहमति का विज्ञान है। अंतर मन में सहमति होगी, आपके प्रति पूर्ण विश्वास होगा, आस्था होगी, तो ही आप सम्मोहन के प्रभाव में जाएंगे। और सम्मोहन के प्रभाव में जाने के बाद अगर आपने शाकाहारी को ये सुझाव दे दिया कि अब तुम्हारे सामने शाकाहारी भोजन रखा है और वास्तव में वो मांसाहारी भोजन होगा, तो वो तुरंत आँख खोल के होश में आ जाएगा कि आपने मुझे गलत सुझाव क्यों दिया। ईश्वर ने हमारे अवचेतन मन के अंदर कुछ ऐसे सेफ्टी वॉल्व्स के प्रोविज़न दिया है कि वहाँ अगर कोई गलत सुझाव किसी को देता है तो उसका अवचेतन मन उसके माँ बाप के संस्कारों के अनुरूप प्रभावहीन हो जाता है। वही सुझाव वो ग्रहण करेगा जो उसके संस्कारों के अनुरूप होगा और उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा।
तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपने कितने लोगों के ऊपर ये प्रयोग किए हैं और जो डेटा है उसके पास, उसके आधार पर आपका जो है वो सक्सेस रेट क्या है, कितने लोगों को आपने किया? देखिए, मैंने हजारों लोगों को सम्मोहन के प्रभाव में ले गया हूँ और उन सब का मेरे पास प्रमाण है। जिन जिन को मैंने चिकित्सा के लिए चुना उन सब का प्रमाण है। और सम्मोहन की वैज्ञानिक सत्यता को जानने के लिए जिन पर मैंने प्रयोग किए उनकी संख्या लाखों में होगी, क्योंकि स्कूलों के अंदर गया, एक साथ 500 बच्चों को मैंने सम्मोहित किया उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए। दर्शकों, बहुत ध्यान से ये इस स्टोरी को देखिएगा। ये सामान्य स्टोरी नहीं है, हम सब लोगों के जीवन में ये घटती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम हमारे पास्ट में क्या थे और अपने पुनर्जन्म के बारे में जो एक हमारा जो मिसकंसेप्शन है और जो जानने की जो जिज्ञासा है, उसके जो सवाल हैं, उसके जो रहस्य हैं, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर खेतावत के द्वारा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करेंगे तो आप एक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप कर देंगे, वो आपके पास चली जाएगी। इसलिए स्टोरी के साथ पूरी तरीके से बने रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये होलिस्टिक मेडिसिन प्रोसेस जो है, ये एक नई टर्मिनोलॉजी लग रही है, ये क्या है हमारे देश में और आपने उसको किस तरीके से प्रयोग में लिया है अपने? देखिए, होलिस्टिक मेडिसिन एज अ होल, मतलब इसमें होलिस्टिक अप्रोच होता है। बिना दवा के सारी पैथीज जिससे रोगों का निवारण होता है उन सभी थेरेपीज़ का उपयोग किया जाता है। तो होलिस्टिक हेल्थ मतलब एज अ होल रोगी को हर तरह से स्वस्थ करने का प्रयास रहता है होलिस्टिक हीलर्स के द्वारा। देखिए, मेरे पास जितने भी रोगी आए वो मेरी संस्था को आखिरी संस्था मान के आए हैं और मैंने उनको मेरे रिकॉर्ड से प्रमाणित किया कि अगर आप पहले आ जाते तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता आपको ठीक करना, क्योंकि आप 10 फाइल लेके आए हैं और मेरा अनुभव 10 से 20 फाइलों वाले का ही इलाज करना रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सही जगह आए हैं और मेरा अनुभव 15-20 फाइलों वालों पर ही रहा है। मतलब जो सब तरफ से निराश हो जाता है, उसके निराश हृदय में आशा का ज्योत कैसे प्रज्वलित करना, इस पे मैंने अध्ययन किया है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आपके पास आया था रविकांत बर्नवाल का। इस केस के बारे में हमारे जो दर्शक हैं ये बहुत जानने को इस उत्सुक हो गए। आपने ये जो केस है वो उसकी ग्रेविटी को देखते हुए क्यों चुना, क्या इसके अंदर खासियत थी और प्रयोग करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आपके सामने आया वो किस तरीके का आया, हमारे दर्शकों को बताइए। जब रविकांत बर्नवाल कानपुर से आए तो बहुत निराश और हताश थे और उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी अध्ययन किया, गूगल पे नेट पे देखा और जब उनको तसल्ली हुई तो एक आखिरी उम्मीद लेके आए और मेरे पास आके बोले, डॉक्टर साहब क्या मेरा बच्चा ठीक हो सकता है? मैंने उस बच्चे को ध्यान से देखा और मुझे कुछ ऐसा पूर्वाभास हुआ कि ये बच्चा ठीक हो सकता है। उसका ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो गए थे। 2 साल तक तो बच्चा चल रहा था और 2 साल बाद अचानक धीरे धीरे उसमें सिम्टम्स उभर के आने लगे, जिसकी वजह से वो बोलना बंद हो गया, खड़ा होना बंद हो गया और पाँव उसके अकड़ गए। तो मैंने महसूस किया कि जब 2 साल तक ये स्वस्थ था और बाद में अचानक बीमारी हुई है तो उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सारा खेल सर्कुलेशन का है। सर्कुलेशन इज़ लाइफ, स्टैग्नेशन इज़ डेथ। मैंने कहा एक्यूप्रेशर विधा से और दूसरी विधा से, और सबसे बड़ा मेरे को संकेत मिला कि अगर ये बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आई है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रविकांत जी के पिछले जन्म के कोई कर्म का प्रतिफल रहा हो। तो मेरे को एक और संकेत मिला कि हो सकता है इनके पिछले जन्म से भी मुझे कारण पता लगे, क्योंकि ये काफ़ी अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे इस बात को जानकर कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हर चिकित्सक के पास गए, हर पैथी अपनाई, लेकिन सब जगह से केवल सिंपैथी मिली, किसी पैथी ने इनको लाभ नहीं पहुंचाया। देखिए, बच्चे की 3.5 साल उम्र है और 1.5 साल पुराना केस है और उस 1.5 साल में इन्होंने कोई न्यूरो फिजिशियन नहीं छोड़ा, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा। सब तरफ से हताश होने के बाद इनको आशा की एक किरण मेरे में दिखी। यूट्यूब के ऊपर मेरी स्टोरीज़ इन्होंने पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद में
क्योंकि ये खुद एक इंजीनियर हैं, इन्होंने मन में विचार किया कि जब इतना प्रयास किया है तो हो सकता है एक प्रयास और करने में कुछ संकेत मिलें। तो ये उसी उम्मीद में लेके बच्चे को हमारे केंद्र पर आए। हमने हमारा इलाज प्रारंभ किया। इलाज प्रारंभ करते ही बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट के संकेत आना प्रारंभ हो गए और बच्चा धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लग गया। आई कांटेक्ट नहीं था, आई कांटेक्ट डेवलप हो गया। हम बच्चे को आवाज़ देते थे, उस आवाज़ का बच्चे को रिस्पॉन्स आने लग गया। देखिए, इस संदर्भ में हम आपको रवि बरनवाल के पास ले चलते हैं और हम बताएंगे किस तरह से हमने एक विशेष चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया और मैंने पूर्व में भी अनेक रोगियों पर उसका उपयोग किया था, मुझे सकारात्मक परिणाम मिले। तो इसमें हम साइकिक हीलिंग करते हैं। उसमें किसी युवा को 12 से 16 साल के युवा को हम सम्मोहन की गहन तंद्रावस्था में ले जाते हैं, जहाँ बस्ट ऑफ अल्फा लेवल और डेल्टा लेवल आ जाता है और वहाँ उसके मन को निर्देश देते हैं, अवचेतन मन को, कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को बाहर भेजो। तो जब वो महसूस करता है कि हाँ उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया है, तो सूक्ष्म शरीर को वो निर्देश देता है कि अब तुम उस रोगी के मस्तिष्क में प्रवेश करो और प्रवेश करके पहले वर्णन करो कि उसके मस्तिष्क में क्या खराबी है, क्यों जो ये लक्षण बाहर उभर के आए हैं। तो वो पहले अंदर प्रवेश करके उसका डायग्नोसिस करता है और वो डायग्नोसिस फिर हम रवि से कंफर्म हमने करवाया कि क्या आप सहमत हैं जो न्यूरोफिजिशियन ने जो डायग्नोसिस किया उसमें, और इस बच्चे के सूक्ष्म शरीर द्वारा देखा गया में कितना संतुष्टि है। वो संतुष्टि के बाद फिर हम उसको निर्देश देते हैं कि अब तुम अपने सूक्ष्म शरीर को बोलो कि उसकी उंगलियों से नीली रोशनी, भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप वो नीली रोशनी, दिव्य नीली रोशनी उस रोग को दूर कर रही है, उस रोग के कारण को हटा रही है। और वो नियमित रूप से उसके मस्तिष्क में नियमित रूप से जाके हीलिंग करता है। और जब हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर क्या कर रहा है, तो बोलता है रीवायरिंग, रीजॉइनिंग एंड रिपेयरिंग। इन 3 के ऊपर वो काम करता है और उसके आधार पर हमने साप्ताहिक परिवर्तन उस बच्चे में देखे। और ये परिवर्तन जब रवि से हमने पूछा तो रवि ने भी स्वीकार किया कि बाकायदा ये परिवर्तन उसमें आए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये प्रोसेस के द्वारा हमने कैसे उस बच्चे को स्वस्थ करने में मदद ली। भैया क्या पहला है बेटा? अरे बाप रे, हाँ, ओम नमः शिवाय। पापा ओम बोल दी, अब तो चुप हो जाएगा पापा जब ओम बोलते। अच्छा ये किसका है? ले लो हाथ बढ़ाओ, ले लो बुआ से ले लो, बुआ से ले लो। हाँ, चाबी ले लो। ले लो चाबी ले लो। चलो ले, अब चुप हो जाओ। हाँ चुप। देखिए, मैं गौरांग विश्वकर्मा को सम्मोहन अवस्था की तंद्रावस्था में ले जाऊंगा और तंद्रावस्था में ले जाके इसके सूक्ष्म शरीर को बाबू के मस्तिष्क में प्रवेश करवाऊंगा, ये जानने के लिए कि वर्तमान में उसको क्या रोग है और उसके क्या लक्षण हैं। और ये उसके मस्तिष्क में प्रवेश करके जो भी वर्णन करेगा, उस वर्णन के बाद बाबू के पिता रवि से हम जानना चाहेंगे कि वो दिए गए वर्णन से कितने संतुष्ट हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें, मन से दूसरे सब विचार निकाल दें। जैसे ही मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, गौरांग तुम सम्मोहन की गहरी तंद्रावस्था में चले जाओगे। तुम्हारा सिर झुक जाएगा, शरीर गिर जाएगा, हाथ गिर जाएगा, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लीप। अब तुम सम्मोहन की गहरी समाधि अवस्था में चले गए हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। अब पुनः मेरे 1 से 5 तक गिनते ही तुम्हारे शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाएगा और उस सूक्ष्म शरीर को तुम बाबू के मस्तिष्क में भेजोगे, ये जानने के लिए कि बाबू का वर्तमान असाध्य रोग का कारण क्या है और तुमने अंदर जाके मस्तिष्क में क्या खराबी देखी और किस प्रकार उसको दूर करोगे। 1 2 3 4 5 गौरांग विश्वकर्मा, मैं जानना चाहूँगा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अभी कहाँ है
बाबू के मस्तिष्क में क्या देख रहे हो बाबू के मस्तिष्क में? कई सारी नर्व्स, न्यूरॉन्स है और वाइट मैटर भी है। और वाइट मैटर भी है। और क्या देख रहे हो? सोच रहे। हाँ, और किस तरह से तुम हीलिंग करना चाहोगे? ब्लू लाइट की मदद से। हाँ, ब्लू लाइट की मदद से। हाँ, ब्लू लाइट से क्या होता हुआ देख रहे हो तुम अंदर? जब ब्लू लाइट वाइट मैटर पे पड़ रही है तो वाइट मैटर गायब हो रहा है। वाइट मैटर दूर हो रहा है। उसके साथ साथ में तुम बाबू के मस्तिष्क में क्या प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हो? वाइट मैटर हट रहा है। और तुम अंदर क्या कर रहे हो बाबू के मस्तिष्क में? किस उद्देश्य से तुम उसके मस्तिष्क में प्रवेश करे हो? रिपेयरिंग, रीवायरिंग, रीक्लीनिंग। रिपेयरिंग, रीवायरिंग, रीक्लीनिंग। हाँ, इससे तुम्हें लग रहा है कि बाबू के सेंसेस वापस आ जाएंगे और शीघ्र बाबू भविष्य में एक दिन अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा, बोल सकेगा। हाँ। और तुम्हारे अंदर इस रिपेयरिंग से, इस रीवायरिंग से, इस रीजॉइनिंग से कितना विश्वास प्रबल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा साइकिक हीलिंग करने से? 100%। हाँ, 100%। कितना प्रतिशत फर्क लग रहा है तुम्हें तुम्हारे साइकिक हीलिंग से सूक्ष्म शरीर द्वारा? 100। अभी वर्तमान में कितना % इम्प्रूवमेंट है? 57। 57%। अब मैं बाबू के पिता रवि जी से जानना चाहूँगा कि रवि जी बताएं, जो गौरांग विश्वकर्मा के सूक्ष्म शरीर ने बाबू के मस्तिष्क में जाके जो ऑब्जर्व किया, क्या वो ऑब्जर्वेशन आपके द्वारा कानपुर के अन्य न्यूरोफिजिशियन से मिलता जुलता है? बाबू की वर्तमान रोग क्या है और जो निदान वहाँ के नामी चिकित्सकों ने किया उसमें और गौरांग विश्वकर्मा के डायग्नोसिस में क्या अंतर है? मेरा नाम रविकांत है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा बेटा 2 साल तक पूरी तरह से ठीक था और ये पहले चल भी पाता था, दौड़ भी पाता था और बोल भी पाता था। 2 साल के बाद जो है लगभग अप्रैल 2022 में इसका चलना थोड़ा कम हुआ और फिर ये चलते चलते पीछे की ओर गिर जाता था। तो हम लोग को डाउट हुआ, फिर हम लोगों ने कंसल्ट किया डॉक्टर से। तो फिर इसका टेस्ट हुआ जेनेटिक का, तो उसमें पता चला कि इनको एक रेयर डिजीज़ है जो कि लाखों में एक बच्चे को होता है, जिसका नाम है मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, हम डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करते गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और भारत के अलग अलग जो है हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमने जो है कंसल्ट किया और दिखाया जो है बेटे को, लेकिन हर जगह हमको निराशा ही मिला, क्योंकि जो है सभी का बोलना था कि मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी का ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें नर्वस सिस्टम के ऊपर जो मेलिन सीट होता है वो कंटिन्यूस डिटेरियोरेट हो रहा है ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन दैट इज कॉल्ड ARSA जीन। यहाँ आने के बाद जो है कंटिन्यूस ट्रीटमेंट उसका चला, एक्यूप्रेशर का और साइकिल हीलिंग का, जिसके बाद उसके नर्वस सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट हुआ और वो अभी जो है अपनी आंखें इधर उधर सिर घुमा के जो है देख पाता है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अकड़न थी जो कि अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो पहले जो है सोने में भी उसको जो है बहुत प्रॉब्लम थी, तो सोने में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि मेरे बेटे के लिए प्रे करिए कि ये जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर और फिर से पहले की तरह चलने फिरने और दौड़ने लगे और बोलने लगे। बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि जो भी हम प्रयोग उस पर कर रहे हैं, कुछ ही महीनों में उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि हम 2 महीनों में उस परिवर्तन को देख चुके हैं। बॉडी मूवमेंट्स, आई कांटेक्ट, कुछ वर्ड्स का बोल पाना और अपने आप को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अब वो बच्चा अपने आप को होल्ड कर पा रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और वो पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि जो उसकी डिसीज़ है उसमें ना रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल है। वो तो डिट्रॉयड ही होता है, यानी उसके सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर होते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात उल्टी हो गई है। अब उसकी कंडीशन में सुधार आ रहा है, तो इट इज़ अ प्रूफ इन इटसेल्फ कि हाँ, हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो उस पर वर्क कर रही है। एंड
अगले कुछ महीनों में हम और रिजल्ट देख पाएंगे उसका। आसान तो नहीं होता डेफिनेटली बीइंग अ मदर, क्योंकि नो मैटर मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हीलर हूँ, बट अंदर होता है मदर हूँ, बट फिर देन आई हैव अ फेथ ऑन द डिवाइन कि उनका आशीर्वाद साथ है। जब उन्होंने चुना है तो आई एम वेरी मच श्योर कि इसकी प्रोटेक्शन तो पूरी है। बिना प्रिकॉशन के हम कोई भी प्रोसेस नहीं करवाते। डॉक्टर साहब, ट्रांस में ले जाने के लिए मीडियम को आप कैसे चुनते हैं? गौरांग के बारे में बताइए, उसकी उम्र क्या है और किस तरीके का अनुभव था? बालक आपके लिए ये खास क्यों था? देखिए, जब मेरे को ये संकेत मिला कि मैं साइकिक हीलिंग का उपयोग कर सकता हूँ रवि के मानसिक तनाव को कम करने के लिए, तो ये विचार मेरे मन में आते ही मेरा अवचेतन मन उस पात्र की तलाश करने में जुट गया जो इस कार्य के लिए उपयुक्त हो। उसको देखते हुए मैंने गौरांग विश्वकर्मा को देखा। जिस दिन से रवि आए थे उसी दिन से मैंने गौरांग को उस बच्चे की प्रॉब्लम को लेकर चिंतित देखा, जबकि वो बच्चे का उस बच्चे से कोई संबंध नहीं। मैंने महसूस किया कि पात्र को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ और पात्र मेरे पास बैठा है। मैंने उसके आँखों में वो दर्द देखा जो दर्द रवि के और उस बालक की माँ के आँखों में था। तो मैंने कहा ये सही पात्र है और मैंने उससे इंटरव्यू लिया। मैंने कहा तुम्हें किस बात का दुख है? बोला ये बच्चा चल क्यों नहीं पा रहा है, बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा है। मुझे तसल्ली हो गई कि जिस पात्र की मैं तलाश कर रहा था वो आ गया है। मैंने उसको क्या तुम मदद करना चाहोगे? बोला मैं थोड़ा भी अगर किसी विधि से अगर इस बच्चे को मदद कर सकूं तो मेरी खुशी होगी। बस इतना बोलना था कि मैं उसको तंद्रा में ले गया और तंद्रा में ले जाने के बाद जैसे मैंने उसके अवचेतन को कहा कि तुम अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर भेजो इस बच्चे की बीमारी को दूर करने के लिए, तुरंत उसने कहा डॉक्टर साहब सूक्ष्म शरीर मेरी आँखों के सामने खड़ा है, आप आदेश दें, आपके आदेश अनुसार ये हर वो कार्य करने के लिए तैयार है जिससे इस बच्चे की बीमारी में आराम हो सकता है। ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के नाम से साइकिक हीलिंग हो रही है, जगह जगह इसका उपयोग हो रहा है। फिलीपाइंस के अंदर तो साइकिक सर्जरी हो रही है, लेकिन हमारे भारत के अंदर इतनी गलत भ्रांतियाँ हैं कि ऐसी कोई भी विधा का उपयोग करते हैं तो वो करना ही नहीं चाहते हैं। जबकि धृतराष्ट्र ने पूरी महाभारत की कथा संजय के द्वारा देख ली थी। वो क्या था, वो भी उनका सूक्ष्म शरीर सब देख रहा था उनके आज्ञा चक्र के द्वारा। अब तक का सबसे बड़ा अनुभव आप हमारे दर्शकों को बताइए जिसने आपको पूरी तरीके से अचंभित कर दिया हो, प्रभावित कर दिया। देखिए, इच्छलकरंजी से एक महिला को लाया जाता है और वो महिला को ये कह के लाया जाता है कि वहाँ के JJ हॉस्पिटल के डॉक्टर शरद पांडे जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया था कि इसको ले जाओ, शी इज़ क्लिनिकली डेड, क्योंकि उसकी पॉपिटियल और सब क्लेविकल पल्सेज एब्सेंट थी, क्रिटिकल कंडीशन थी, उसने आँख बंद कर दी और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका मेडिकल साइंस में अब कोई इलाज नहीं है, शी इज़ क्लिनिकली डेड। उसको उनके हस्बैंड लेके आए क्योंकि उसने उस अवस्था में जाने के पहले एक बात कही थी। वो कादम्बनी में मेरे लेख नियमित रूप से पढ़ती थी, अद्भुत करिश्मे नामक मेरे नियमित मासिक पत्रिका कादम्बनी में प्रकाशित होते थे। तो वो पढ़ते पढ़ते उसके मन में एक विश्वास आ गया कि डॉक्टर साहब के हाथ में रोग निवारण शक्ति है। तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि इस अवस्था में जब कोई दवा काम नहीं कर रही है और मेरी ऐसी अवस्था है तो एक बार इंदौर डॉक्टर खितावत का स्पर्श ज़रूर करवाना। तो उसकी ये अंतिम इच्छा देखकर उन्होंने उसको इंदौर लेके आए और मैंने डॉक्टर MC अजमेरा को बुलाया जो कि हमारे चोइतराम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी BP मशीन से देखा, कोई BP रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उन्होंने भी ये लिख के दिया कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसका BP रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसकी क्रिटिकल कंडीशन है, ब्लड शुगर बहुत डाउन हो गई है और इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे को बोला डॉक्टर साहब इसको तो आप वापस कर दो, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो मैंने उनको कहा कि साहब आप
अपनी रिपोर्ट दे दें। आपको हमने एज ए कंसल्टिंग विजिटिंग डॉक्टर के रूप में बुलाया है। उन्होंने अपने लेटर हेड में मुझे रिपोर्ट दी। उसके बाद मैंने डॉक्टर अनीता ठाकुर को कहा कि इसका एक्यूप्रेशर चालू करो, और मैं उसके कान के पास नियमित रूप से बार बार कहता था, राजुल सिगतिया, मैं डॉक्टर खेतावत, जिसके लेख तुमने कादम्बनी में अद्भुत करिश्मे शीर्षक के नाम से पढ़े थे, मैं अब तुम्हारे सिर पर 3 बार स्पर्श कर रहा हूँ। ऐसा बोल के मैंने नियमित रूप से उसको सुझाव दिए। 7 दिन बाद उसने आँख खोल दी, और आँख खोल के उसने हमारी तरफ देखा, और पहली बार उसके मुंह से निकला, डॉक्टर खेतावत, मैं आपकी आभारी हूँ। और सारे अखबारों में खबर आई, लंदन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, भारत के सभी अखबारों में, गल्फ न्यूज़, डेड वुमेन ब्रॉट बैक टू लाइफ, अ मिराकल इन इंदौर इन इंडिया। आप व्यक्ति को पूर्व जन्म में कैसे लेके जाते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? देखिए, सम्मोहन हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस के द्वारा पिछले जन्म में ले जाने वाले अनेक तरीका का उपयोग करते हैं। मेरा मानना है कि सही विधि मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पर है कि व्यक्ति को सम्मोहित करने के बाद उसको आप माँ के गर्भ तक ले जाओ। अब तुम 9 महीने में हो, क्या कर रहे हो? वो बताएगा, मैं हलचल कर रहा हूँ, मेरे पाँव हिल रहे हैं। अब तुम 8 महीने के हो, अब तुम 7वें महीने में हो, अब तुम 6ठे महीने में हो। इसको बोलते हैं एज रिग्रेशन। उस द्वारा हम धीरे धीरे उसको, अब तुम 1 महीने की अवस्था में हो, अब तुम कहाँ हो, तो वो बताने लगता है कि अब मैं बीकानेर में हूँ। तो अगर पिछले जन्म में किसी को ले जाना है तो उसका सही विधि यही है कि आप उस व्यक्ति को, जो उसकी वर्तमान उम्र है, उससे ले जाते माँ के गर्भ तक ले जाओ, और वहाँ ले जाके और फिर उसको 1 महीने की अवस्था तक ले जाते हुए पूछो कि बताओ अब तुम्हारा जन्म कहाँ है। जब बोलते हैं कि माँ के गर्भ में हो, तो अगर वो 26 साल का भी व्यक्ति है तो बिस्तर पे ऐसा लेट जाएगा जैसे माँ के गर्भ में कोई बच्चा हो। उसके शारीरिक परिवर्तन भी होने लगते हैं, उसके चेहरे पर भी हाव भाव चेंज हो जाते हैं, उसमें बचपने की हरकतें दिखने लगती हैं। मतलब हर अवस्था में जाते जाते कोई ना कोई शरीर का ऐसा संकेत मिलता है जो उस उम्र को प्रमाणित करता जाता है। और हमारा तो कारण सिर्फ ये जानना रहता है कि वर्तमान जीवन के रोग का पिछले जन्म में कौन सा कारण था जो इस रोग का कारण बना। तो जब वो कारण तक हम पहुंच जाते हैं तो उसको हम फिर पिछले जन्म से वापस वर्तमान जीवन में लेके आ जाते हैं। यहाँ हमारे दर्शक आपसे ये खास तौर पर जानना चाहेंगे कि क्या ईश्वर के विधान पर आपको भरोसा है? क्या आप भगवान को मानते हैं? प्रारंभ से, बचपन से मैंने ईश्वर के रूप में अपने माँ बाप को देखा। अनेक बार असफलताओं में माँ के आशीर्वाद का अनुभव किया, और जो माँ बाप ने कहा वो मेरे जीवन में घटित होता रहा। तो मेरा मानना है कि मंदिर में जाके मूर्ति के सामने याचना करने से तो अच्छा है कि घर में मौजूद जीवित भगवान से मांग लें, क्योंकि जो भी मैंने मांगा मेरे को मिला है। तो मैंने तो भगवान के रूप में माँ बाप में ईश्वर को एहसास किया, और अनेक ऐसी स्थितियों में जहाँ मुझे उम्मीद नहीं कि मैं ठीक हो सकता हूँ, उस समय भी उनका नाम लेने से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। तो मेरा तो मानना है कि अगर इस धरती पर वाकई ईश्वर है तो वो जीवित रूप में केवल और केवल हमारे माँ बाप हैं। ज्योतिष विद्या और सम्मोहन, हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म जो है, इसके बीच क्या कोई द्वंद्व है? आपस में कोई संबंध है या ये एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं? ज्योतिष और सम्मोहन का तालमेल है, एक दूसरे के सहायक है। और मैंने तो अनेक बार ऐसा देखा है कि कई लोगों को जब मैं सम्मोहन अवस्था में ले जाके पिछले जन्म में ले गया, और उनका मैं पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ मेरे देश का, और यहाँ के राजा भी मेरे से ही सलाह करते हैं। और जब उस ज्योतिष के हाथ में मैंने पत्रिका दी कि भाई इस पत्रिका के बारे में क्या बता सकते हो, तो जो सटीक जानकारी उसने दी वो जानकारी अद्भुत थी।
जी, यहाँ पर एक हम अब ये जानना चाहेंगे कि किसी ऐसे बड़े व्यक्ति का, किसी ऐसी बड़ी हस्ती का आपने इस विद्या का प्रयोग किया हो और उससे वो प्रभावित हुआ, कोई उदाहरण है आपके पास? आज से 25-30 साल पहले सुनील दत्त जी, जो बॉलीवुड के नामी स्टार हैं, अचानक वो इंदौर आए थे और उनको ऐसे नहीं सिर दर्द हो रहा था। उस समय मेरे पास खबर आई कि सुनील दत्त जी दवा के कम पक्ष में हैं, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनको सम्मोहन शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि गलत भ्रांतियाँ इतनी थी। मैंने उनको सिर्फ कहा कि मैं आपको ध्यान अवस्था में आपके सिर दर्द को ठीक कर सकता हूँ। उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा साहब मेरे को एक सुअवसर दें, हो सकता है आपका सिर दर्द ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको मौका देता हूँ, लेकिन 15 मिनट का दूँगा। अगर 15 मिनट में आपने मेरे को आराम पहुँचाया तो मैं आपके बाकी सेशंस भी लेने को तैयार हो जाऊँगा। मैंने माँ बाप का ध्यान कर जैसा आपने कहा कि ईश्वर का आप पर कितनी आस्था है, तो मैंने अपने भगवान का ध्यान करके उन पर प्रयोग किया। प्रयोग करते ही अचानक वो थके हुए तो थे ही, जैसे ही मैंने निद्रा का सुझाव दिया वो गहन तंद्रावस्था में चले गए। और उस गहन तंद्रावस्था में मैंने उस कारण को भी जान लिया जिसकी वजह से सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि वहाँ दवा काम नहीं करती, क्योंकि वो कारण से सिर दर्द का लक्षण आया था। मैंने जैसे उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त किया और मैंने कहा ये जो भी घटना आप मस्तिष्क में सोच रहे हो ये अभी आपके जीवन में घटित नहीं होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें और जिस कार्य के लिए आप इंदौर आए हैं उस कार्य पर आप फोकस करें। उठने के बाद उन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया और कहा डॉक्टर साहब मेरे जीवन का ये अद्भुत अनुभव है कि 15-20 मिनट के अंदर आपने मेरे असहनीय सिर दर्द को दूर कर दिया। उसके बाद से उनको सिर दर्द नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्होंने मुझे फॉलोअप दिया और वो ठीक रहे। उसकी फ़ोटो है मेरे द्वारा उनकी चिकित्सा करते हुए। क्या पुनर्जन्म में आपका यकीन है? एक बार फिर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, उसकी वजह क्या है? 7,720 लोगों को पिछले जन्म की यात्रा करवाई हैं पिछले 40 वर्षों में, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वास्तविक में पिछला जन्म होता है। अनेक ऐसे समय में मैंने अनुभव किया कि जिन लोगों को मैं पिछले जन्म में ले गया वो रशिया में थे, और जब मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ हो तो वो रशियन लैंग्वेज बोलने लग गए। मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मेरे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि गीता में भगवान कृष्ण ने गलत नहीं कहा है कि पुनः जन्म होता है। प्रोग्राम के अंत में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे व्यक्तिगत रूप से कि दूसरा सुधीर खेतावत कौन है? आप अपनी विरासत अपने शिष्यों में क्या देख पा रहे हैं आज की तारीख में? देखिए मेरा मानना है कि इस 50 साल में मैं उस दूसरे सुधीर खेतावत को ढूंढता आया हूँ, और जितनी तन्मयता समर्पित भावना मेरे हृदय में रही है, रोगी की पीड़ा में मैंने ईश्वर के दर्शन किए। रोगी की पीड़ा के साथ मैंने पीड़ा का एहसास किया। रोगी ने अगर खाना नहीं खाया तो मुझे भूख नहीं लगी। तो जो मैंने अपने अंदर समर्पण की भावना देखी, वैसी समर्पण की भावना मैंने 40 साल में हर एक के हृदय में डालने की प्रयास किया। लेकिन भूख के समय उन्हें भूख लगी, उनका भूख पर नियंत्रण नहीं। नींद के समय उनको नींद आई, नींद पर उनका नियंत्रण नहीं। तो आज भी मुझे तलाश है, और मेरी ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि इस दुनिया से जाने के पहले मुझे उस दूसरे डॉक्टर सुधीर खेतावत से मिलवा देना, जिस पर मैं अपने कंधे का भार देकर अपने दायित्व से मुक्त हो सकूं। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका अनबाउंड इंडिया के साथ खास तौर पर चर्चा करने के लिए, और ये जो विद्या है सम्मोहन की, इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस जो हैं, जो हमारे अंदर फैले हुए हैं, उसको दूर करने की, और थेरेपी के द्वारा, हिप्नोथेरिज्म की थेरेपी के द्वारा किस तरीके से हम रोगों को ठीक कर सकते हैं, और पूर्व जन्म में ले जाकर उसके बारे में हम जो हमारे जो पीड़ित लोग हैं उसके बारे में आप बताते हैं। बहुत सटीक जानकारी दी है। मुझे यकीन है दर्शकों, आपको ये स्टोरी देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो भ्रम है या आपका जो ज्ञान है उसके बारे में ज़रूर निश्चित रूप से बढ़ोतरी आपकी हुई होगी। आप इस स्टोरी को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मेरे चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट मॉनेटरी किस तरीके से करेंगे वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे रिलेटेड जो मैंने पुनर्जन्म के ऊपर, पूर्व जन्म के ऊपर जो स्टोरी की है उसकी भी डिटेल आपको, लिंक आपको उसके अंदर मिल जाएगा। डॉक्टर सुधीर खेतावत के साथ कैसे आप संपर्क करें, वो उनका मेल आईडी और जो उनकी जो वेबसाइट है उसका भी एड्रेस मैं आपको नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी ही किसी स्टोरी में, ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।